नमस्कार, सत श्री अकाल कि मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। एज यू कैन सी द केस स्टडी। ये केस स्टडी बेस्ड है आपके एरिया रिलेटेड टू दी सर्कल्स। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि अ ब्रोच इज अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विच हैज अ पिन एट द बैक, सो इट कैन बी fastened ऑन अ ड्रेस, ब्लाउज और कोट। सो डिजाइन ऑफ सम ब्रोचेस आर शोन बिलो। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजाइन ये है आपका ए एंड सेकंड डिजाइन आपका है ये, दिस वन इज बी। जो ब्रोच ए है ये किसका बना हुआ है, सिल्वर वायर का, फॉर्म अ सर्कल विद डायामीटर 28 मिलीमीटर। तो इसका ये जो डायामीटर है, लेट अस से दिस वन इज शेयर पी क्यू, और इसका डायामीटर की वैल्यू कितनी है, 28 मिलीमीटर है। तो अगर ये डायामीटर आपका 28 मिलीमीटर है तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, 14 मिलीमीटर। अब क्या कह रहा है, द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग 4 डायामीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। मींस यहाँ पे ये डायमीटर है, दिस वन इज सेकंड डायमीटर, थर्ड डायमीटर एंड फोर्थ डायमीटर, जो किस में कन्वर्ट कर रहा है, इक्वल कितने पार्ट्स बना रहा है, ये 8 इक्वल सेक्टर्स बना रहा है। अब जो डिजाइन बी है ये क्या है, मेड ऑफ टू कलर्स, गोल्ड एंड सिल्वर। जो आउटर पार्ट है ये आपका किसका बना हुआ, गोल्ड का। ये आपका जो पार्ट है ये है आपका गोल्ड का, और अंदर जो पार्ट है ये है आपका सिल्वर पार्ट है। तो जो सिल्वर पार्ट है इसका जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज गिवन टू यू 44 मिलीमीटर, और गोल्ड पार्ट इज 3 मिलीमीटर वाइड। तो ये जो आपका विड्थ है गोल्ड की ये कितनी है, 3 मिलीमीटर है। एवरीवेयर मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पे ये 2 मिलीमीटर हो गया और यहाँ पे 1 मिलीमीटर, ये नहीं है। इक्वल पोर्शन में इसको डिवाइड किया है, 3 मिलीमीटर आपका गोल्ड है। अब लेट अस सी द क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन दैट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो हमारे पास टोटल जो लेंथ किस डिजाइन ए के लिए कितनी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, यू कैन से डायमीटर आपका गिवन है, और क्या गिवन है कि 4 डायमीटर्स हैं। तो एक तो आपका यूज हो रहा है ये आपका सरकमफ्रेंस हो गया, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो आपके 4 डायामीटर्स यूज हो रहे हैं ये भी क्या है आपके सिल्वर है। तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू डायामीटर। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और आर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था दैट इज 14, प्लस 4 इंटू डायमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 28। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 22 इंटू 4 दैट इज 88, प्लस 28 इंटू 4। अगर हम 28 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 112। अब इसे ऐड कर लेते हैं तो टोटल आ जाएगा आपका 200 मिलीमीटर। सो जो टोटल लेंथ यूज होगी सिल्वर वायर के लिए वो कितनी हो जाएगी, 200 मिलीमीटर। तो आपका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच इज। अब हमें पता है कि ये इसने क्या किया, आपको 8 गिवन है, 8 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड किया है। तो 8 इक्वल पार्ट्स है मीन्स आपके सर्कल को कौन से पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया, 1/8 इंटू पाई आर स्केयर। तो 1/8 इंटू 22/7, और आर कितना है आपका 14 इंटू 14। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया 4, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 11, और 2 से डिवाइड किया ये आ गया 7। तो 77 मिलीमीटर स्केयर क्या हो गया, एरिया ऑफ each sector of the brooch, that is section C। अब डिजाइन बी के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट दैट इज गोल्डन। गोल्डन पार्ट का जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगा हमारे पास। अब इसने सिल्वर पार्ट का क्या गिवन है आपके पास, सर्कमफ्रेंस गिवन है सिल्वर पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आर की, क्योंकि हमें गोल्ड पार्ट का क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, और सरकमफ्रेंस में क्या यूज होगा आपका फार्मूला, 2 पाई आर। तो आर रिक्वायर्ड है, अगर आर की वैल्यू हमें पता होगी देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द सरकमफ्रेंस। तो सिल्वर का जो सरकमफ्रेंस है दैट इज क्या है आपके पास, 44। सो 2 पाई आर किसके इक्वल हो गया, 44। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की, दैट इज 44 ओवर 2 पाई, और 2 पाई पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 22/7। तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू
यहाँ पे आ गई वैल्यू 7। सो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 कितना हो गया 44। तो यहाँ पे आपके रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7 मिलीमीटर। अब क्या बोल रहा था कि जो गोल्ड पार्ट है वो कितना है 3 मिलीमीटर वाइड है। तो हमारे रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस फॉर द गोल्ड, तो कैपिटल आर से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 7 प्लस 3 कितना हो गया आपका 10 मिलीमीटर। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर, that is 2 into 22 by 7 into 10। तो यहाँ पे आ गया ये आपका 440 बाय 7। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62.86 मिलीमीटर। अब क्या कह रहे थे, डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट। तो डिफरेंस हमने निकालना है, ये क्या बनेगी आपकी रिंग बन जाएगी। और रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है, सिल्वर का रेडियस कितना है 7 स्क्वायर। सो वी कैन राइट पाई इंटू 10 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, 10 प्लस 7 हो गया आपका 17। तो 17 इंटू 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 51 पाई। ये आपका ऑप्शन बन गया सी। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द गोल्डन एंड द सिल्वर पार्ट। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रोच बी, ही मेक्स रेवोल्यूशन विद इट अलोंग इट्स एज। ठीक है, ये जो आपका ब्रोच है इसके रेवोल्यूशन उसने क्या लिया है एज के साथ। ठीक है जी। तो हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 पाई मिलीमीटर। अब हमने सरकमफ्रेंस ऑलरेडी निकाल लिया था 62.86 मिलीमीटर। तो हम इसे पाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 दैट इज 20 पाई। तो 80 पाई को हमने डिवाइड कर दिया 20 पाई के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सो दैट इज 4 रेवोल्यूशंस लेगा वो कंप्लीट to cover the 80 pi millimeter. That is your option C. So that's all about this study, case study. So if you like the video, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.